फ्रेंड्स, इट्स शोभा एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद शोभा में। फ्रेंड्स, जैसा कि दिवाली आ रही है और हम सोचते हैं हम अपने घर के हर कोने को डेकोरेट करें। चाहे उस डेकोरेशन के लिए हम बाहर से सामान परचेस करते हैं, चाहे अपनी DIYs बनाते हैं, चाहे हम उसे दिए से डेकोरेट करें और चाहे हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं कि वहाँ पर लाइट लगी हो और वो अच्छी सी लगे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं बहुत ही जल्दी और बजट फ्रेंडली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू मेक अ नाइट लैम्प। ये नाइट लैम्प कहने के लिए नाइट लैम्प है, लेकिन ये पॉप स्टिक से बनाई है मैंने और आप किसी घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें जो दिवाली की झालर होती है उससे मैंने इसको अंदर लाइटिंग दी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाइट लैम्प को बनाने के लिए ये ली है मैंने आइसक्रीम स्टिक्स। ये मैंने बड़े साइज़ की ली है इस तरीके से, और ये लिया है मैंने फेविकॉल। अब मैं पहले जो स्ट्रेट पॉप स्टिक्स हैं उनको छांट कर इनमें मैं लगा लूँगी दोनों तरफ फेविकॉल। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इन आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट करने में आपको इजी रहेगा। मेरे पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं थी तो मैंने लिया है यहाँ पे फेविकॉल। फेविकॉल को मैं थोड़ा सा लगाने के बाद इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है फिंगर से और थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये थोड़ा सा सूख जाए तब मैं इनको इस तरीके से, ये मुझे ट्रायंगल शेप में पेस्ट करनी है। पहले मैं इसे वी शेप में पेस्ट कर लूँगी, फिर इसे के नीचे का जो लोअर पार्ट है मैं उसे भी पेस्ट कर दूँगी। इस तरीके से चिपकाते जाइए। अगर ये फेविकॉल थोड़ा सा भी गीला होगा तो हमारी पॉप स्टिक जो होगी वो गिरेगी, इसलिए थोड़ा सा ये सूख जाने दीजिए। ये काम बहुत सावधानी से करना है। इस तरीके से हमें बहुत सारे इसके पेयर्स बना लेने हैं। आप ये काम थोड़ा पेशेंस है, इसलिए इसे बहुत आराम से कीजिए। जब ये हमारी सारी रेडी हो जाएंगी उसके बाद मुझे इसका लोअर पार्ट बनाना है। तो जो फ्लैट वाली पॉप स्टिक थी, जो पैकेट आता है वो थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, कोई फ्लैट होती है। इस तरीके से मुझे फ्लैट वाली पॉप स्टिक को छांट लेना है और इस तरीके से मुझे इन सबको पेस्ट कर लेना है। आप देख रहे होंगे मैंने इस तरीके से ये सीक्वेंस से लगा ली हैं और इस तरीके से जो मैंने ट्रायंगल्स बनाए थे मुझे इसी ट्रायंगल की शेप को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ये जो ट्रायंगल था वो मेरा रेडी हो गया है, जो मैंने पहले आपके सामने बनाए थे। इसके मैं चारों तरफ लगा लूँगी फेविकॉल। फेविकॉल इस तरीके से लगाने के बाद मुझे इस तरीके से इसको रख देना है पेस्ट करके सूखने के लिए। आप देखेंगे कि पॉप स्टिक थोड़ी ऊंची नीची होती है, तो मैंने क्या किया है, इसको इस पर फेविकॉल लगाने के बाद इस पर मैंने अपने बेटे की 3-4 कॉपीज़ ली हैं और उसको मैंने इस पर रख दिया है। रखने के बाद जो मैंने पहले जो ट्रायंगल्स बनाए थे ये हो गए हैं अब मेरे सूख कर रेडी। इनको करने के बाद अब आप देखेंगे सबसे पहले मैंने अपने ट्रायंगल को लिया है। अब मैंने लिया है अपने एक पहले ट्रायंगल्स को। इस ट्रायंगल को मैंने लेने के बाद मैंने साथ में लिया है एक स्केच कलर और ये दूसरा ट्रायंगल मैंने इसे इस तरीके से मुझे इस पर पेस्ट कर देना है। तो इसको रखने के बाद मैं इसका मेज़रमेंट ले लूँगी इस तरीके से, जिससे कि मेरा ये सीक्वेंस जो मुझे ऊपर तक एक एज अ टावर क्रिएट करना है तो मुझे वो सीक्वेंस एकदम लाइन से सीधा चलता रहे। यहाँ पर मैंने स्केच की हेल्प से मार्क कर लिए हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स पे मैं लगा दूँगी फेविकॉल। हर पॉइंट पर लगा दूँगी फेविकॉल। जब ये सारे पॉइंट्स पे हमारा फेविकॉल लग जाएगा तो मैं क्या करूँगी, अब लूँगी मैं दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल को मैं इस तरीके से रख दूँगी क्योंकि मुझे इस तरीके से शेप क्रिएट करनी है। जब ये इस पर पेस्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे फिर मैं इस तरीके से पॉइंट फिर नोट डाउन कर लूँगी स्केच की हेल्प से, और मैं जो तीसरा ट्रायंगल है उसे पहले वाले ट्रायंगल की शेप में इस तरीके से मुझे ये रख देना है। फिर इसी तरीके से मुझे वो पूरा टावर ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में मुझे तैयार करते जाना है। और फिर इसे कम से कम मुझे, क्योंकि ये फेविकॉल से मैंने चिप पेस्ट किया है, तो मुझे 1 घंटे के लिए सूखने देना है। सूखने के बाद जिस तरीके से हमने नीचे का बॉटम पार्ट रेडी किया था पॉप स्टिक को पास पेस्ट करके, इसी तरीके से अब मुझे पॉप स्टिक थोड़ी डिस्टेंस पे पेस्ट कर देनी है इसी ट्रायंगल के ऊपर, जो हमारा अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। इस सीक्वेंस में आप देखेंगे कि मुझे इस तरीके से पॉप स्टिक को कर लेना है पेस्ट और उसके बाद इसे सूख जब तक हमारे ये अपर और बॉटम पार्ट सूख रहे हैं तब तक लिया है ये मैंने फॉइल पेपर का रोल लिया है। ये आप कोई भी प्लास्टिक का पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ली है मैंने
फॉइल पेपर। फॉइल पेपर का टुकड़ा मैंने इतना बड़ा लिया है, तो आप इसे रोल करके चेक भी कर सकते हैं कि कम से कम इसमें 3 या 4 बार ये रोल हो जाए। सबसे पहले मुझे फॉइल पेपर को लेकर इस तरीके से तोड़ मरोड़ लेना है। ये काम बहुत केयरफुली करना है और इसे आराम से खोल लेना है। तो आप देखेंगे फॉइल पेपर में ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिज़ाइन बन गई है। अब मैंने जो रोल लिया था, अब मुझे अपना फॉइल पेपर का जो टुकड़ा है इस तरीके से मुझे इस पर रैप कर लेना है और हाथों से अच्छी तरीके से दबा देना है। दबाने के बाद मुझे इस तरीके से इसका जो अपर पार्ट है, मुझे इस तरीके से फॉइल पेपर इसके अंदर कर देना है, जिससे कि ये पाइप जैसा लगने लगे। इसी तरीके से मुझे अपर पार्ट को भी इसी तरीके से कर देना है। जहाँ पे हमारे फॉइल पेपर का जॉइंट आ रहा है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से पहले इसे मैं कर दूँगी पेस्ट। फॉइल पेपर में इस तरीके से लगा लिया है मैंने फेविकॉल, और अब मैं इसको कर दूंगी इसमें पेस्ट, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से इस पर पेस्ट हो जाए, इधर उधर से कहीं से भी फॉइल पेपर ना निकले। फॉइल पेपर को पेस्ट करने के बाद अब मैंने ली है ये दिवाली की झालर। ये मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, तो आप देख रहे होंगे ये एज इट इज़ मैंने फ़ोल्ड करके रखी हुई है। सबसे पहले मैं इसके फोल्ड जो भी लगे हुए हैं इनको खोल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने आराम से खोलना है, क्योंकि ये चाइना मेड है, कहीं से भी ये खुल ना जाए जिससे कि ये ख़राब हो जाए। खुलने के बाद अब मुझे इस तरीके से जो फॉइल पेपर का रोल मैंने तैयार किया था, मुझे अपनी ये झालर को इस पर इस तरीके से रोल किसी भी सीक्वेंस में इसमें रोल करते जाना है। साथ ही मैंने लिया है ये सेलो टेप। ये सेलो टेप मैंने इसलिए लिया है कि जब मैं 2 या 3 राउंड इस झालर के लगा लूँगी, तो उसके बाद मैं एक बार सेलो टेप इस पर ज़रूर पेस्ट कर दूँगी, जिससे कि झालर मेरी इधर उधर जरा सी भी ना खिसके। इस तरीके से अब ये हो गया है हमारा रोल रेडी। अब आप देख रहे होंगे मैंने इसमें थोड़ा सा वायर इसलिए छोड़ दिया है, जिससे कि किसी भी प्लग में इसके मैं सॉकेट को लगा सकूं और लाइट ऑन हो सके, मेरी जो लैंप है इधर उधर ना खिसके। अब मैंने लिया है इसका ये लोअर पार्ट में जिस ट्राइंगल की शेप से मुझे इस राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों को मुझे कैंची से कट कर लेना है। सेम मुझे अपर पार्ट में भी यही प्रक्रिया को दोहराना है। मैं इसे काट लेती हूँ। कटने के बाद अब आप देखेंगे ये मेरा लोअर पार्ट हो गया है इस तरीके से रेडी। अब मैंने क्या किया है, जो मैंने ये रोल फॉइल पेपर का और झालर का रेडी किया था, मुझे कर देना है इस पर पेस्ट इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये फेविकॉल मुझे इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा देना है, क्योंकि इस पर झालर लगने के बाद जो थोड़ा वज़न हो गया है, इस तरीके से मुझे ये अच्छी से इस पर पेस्ट हो जाए। इसको लगाने के बाद ये थोड़ा सूख गया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो किनारी है इस रोल की और पॉप स्टिक के मिड का एरिया है, मैंने इस तरीके से फेविकॉल को दोबारा से इसमें लगा दिया है, जिससे कि ये मेरा रोल बिल्कुल भी ना हिले। जब ये सूख जाएगा तब मैंने इसकी इस तरीके से जो पॉप स्टिक की किनारी थी, मुझे इसके चारों तरफ लगा लेना है फेविकॉल, क्योंकि जो हमारा ऊपर का पार्ट मैंने रेडी किया था इस तरीके से अब मुझे इसके अंदर रोल को डालते हुए इसको उसी सीक्वेंस में मुझे इस पर पेस्ट करना है, जिस सीक्वेंस में मैंने और ये ट्रायंगल्स को पेस्ट किया था। इसके बाद मुझे इसके अपर पार्ट को इस तरीके से चिपका देना है। इसी तरीके से मुझे फेविकॉल लगाकर अच्छे से पेस्ट कर देना है, जिस तरीके से अब ये देखो हमारी सूख कर हो गई है रेडी। तो चलिए अब हम इसकी लाइट ऑन करके देखते हैं कि फाइनली इसका लुक अब कैसा लग रहा है।